हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। इट स्टार्ट्स विद चिलिंग इफेक्ट ऑन डिफेमेशन फ्री स्पीच एंड राहुल गांधी केस। चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है ऐसा डिस्करेजिंग या डिटरिंग इफेक्ट। डिटर हमने याद है कल पढ़ा था, डिटरेंट, राइट। डिटर मतलब रोकने वाला या डिस्करेज करने वाला, ठीक है। तो ऐसा इफेक्ट जो रोके या डिस्करेज करे, ओके। और ये कैसे रिजल्ट हो रहा है? ये किसी लॉ या रेगुलेशन से रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चोरी करने के लिए कोई कड़ा लॉ बना दिया जाए तो वो डिस्करेज करेगा, राइट, डेटा करेगा। तो वैसा चिलिंग इफेक्ट। ऑन डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब होता है किसी को डिफेम करने के लिए कोई फॉल्स एक्यूजेशन लगता है या फिर मेलिशियस रिप्रेजेंटेशन होता है किसी का, तो उसे डिफेमेशन कहते हैं। तो जो डिफेमेशन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया जा रहा है वो किया है, उस पे है, फ्री स्पीच पे है और राहुल गांधी के केस पे है। तो ये आज का एडिटोरियल है। उसके बाद कहते हैं ये कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी's conviction and jail term flags the need to abolish criminal defamation। जो कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी, उनका जो कॉन्विक्शन आया है, ठीक है। कॉन्विक्शन का मतलब होता है फाइनल जजमेंट ऑफ गिल्टी, ठीक है। मतलब ये गिल्टी उनको प्रूव कर दिया, कोर्ट ने बता दिया है कि आप गिल्टी हैं। और जो जेल टर्म है उनका, ठीक है, दो चीजें, कॉन्विक्शन और जेल टर्म, ये दो चीजें हाईलाइट करती हैं, फ्लैग करती हैं, राइट, अटेंशन ड्रॉ करती हैं। क्या चीज के लिए? जरूरत के लिए कि एबॉलिश किया जाए क्रिमिनल डिफेमेशन को हटाने की जरूरत पे को हाईलाइट करती है। समझ में आ गया? फ्लैग यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, मेन वर्ब है, ठीक है। द रिगर्स ऑफ द लॉ एंड द ट्रिब्यूलेशंस ऑफ पॉलिटिक्स। रिगर्स ऑफ लॉ को क्या बोलेंगे? रिगर का मतलब क्या होता है? वो कुछ चीजें जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं, वैलिड होती हैं, राइट, जिनको फॉलो करना चाहिए, लॉ को। तो उसे रिगर्स कहेंगे। और ट्रिब्यूलेशन मतलब पॉलिटिक्स में जो हलचल चलती रहती है, या फिर इसकी मीनिंग में देख लेते हैं। एनोइंग, फ्रस्ट्रेटिंग और कैटास्ट्रोफिक इवेंट, जो इवेंट्स चलते रहते हैं वो एक साथ आ गए हैं, ठीक है। टू बी डेवल, तो बीटेबल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। बीटेबल का मतलब क्या होता है? हैरेस परसिस्टेंटली इन क्रूअल एंड अनोइंग वे, मतलब एकदम अच्छे से परेशान कर देना। तो राहुल गांधी को परेशान करने की दोनों चीजें सामने आई। क्या क्या चीजें? रिगर्स और रेवोल्यूशंस। एन इलेक्शन टाइम जाइब he had made in 2019। जो इलेक्शन टाइम में उन्होंने एक जाइब, जाइब मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, कटाक्ष, पता नहीं शब्द आपने सुना है कि नहीं, व्यंग या कटाक्ष जो उन्होंने किया था। एन एग्रेसिव रिमार्क डायरेक्टेड एट अ पर्सन लाइक अ मिसाइल एंड इंटेंडेड टू हैव अ टेलिंग इफेक्ट। एक ऐसा रिमार्क किसी व्यक्ति की तरफ किया गया जो एक मिसाइल की तरह हो, मतलब कि तेजी से लॉन्च किया गया हो, या फिर बहुत तेजी से लगे उसको, और जिसका एक टेलिंग इफेक्ट हो, ऐसा इफेक्ट हो जो बताए कि हाँ भाई इफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसे जाइब कहते हैं। कटाक्ष बोलेंगे हिंदी में। तो इलेक्शन टाइम का जो कटाक्ष हुआ था, जो उन्होंने यू नो हाँ, कटाक्ष ही बोलेंगे, जो उन्होंने वर्ड या सेंटेंस यूज किया था 2019 में, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारे चोरों के नाम में मोदी है, ठीक है। ये उनका कटाक्ष था, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारे चोरों के नाम में मोदी है। और ये जो सेंटेंस है इनका, ये जो स्टेटमेंट है, ये जाइब है, इसे सूरत की कोर्ट ने डिफेमेटरी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। मतलब इसमें सूरत की कोर्ट ने ये कहा है कि इससे जितने लोग जिनके नाम में मोदी है, वो उनको कुछ हार्म हुआ है, पर्सनल इंजरी हुई है। आइए देखते हैं आगे। जो केस लॉ है वो इंडिकेट करते हैं कि जो एक्सप्रेशन है कलेक्शन ऑफ पर्सन, जो सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड में यूज हुआ है, विद रेफरेंस टू दोज हु कैन बी डिफेम्ड, उनके रेफरेंस में जो डिफेम हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी मानहानि हो सकती है, राइट, जिनका नाम खराब हो सकता है, हैज टू बी एन आइडेंटिफाइबल क्लास और ग्रुप, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जो डिफेम हो सकते हैं उन्हें एक आइडेंटिफाइबल क्लास और ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, जिनकी पहचान की जा सके।
और जो पार्टिकुलर मेंबर जिसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है डिफेमेशन के लिए, उसे दिखाना चाहिए कि पर्सनल हार्म और इंजरी हुई है उसको। यहाँ पे क्या हुआ है, जो बीजेपी के एमएलए हैं पूर्णेश शायद नाम है उनका, हाँ पूर्णेश मोदी, जिन्होंने इनिशिएट किया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनको दिखाना चाहिए कि उनको कुछ हार्म या इंजरी हुई है बाय द एलीग्ड स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के द्वारा, एलीग्ड मतलब कि डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन प्रूव नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो डिफेमेटरी है, ठीक है, ऐसा लोग कह रहे हैं, डिक्लेयर किया है कोर्ट ने लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए इसको एलीज्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसमें मोटा मोटी इसमें ये कहने का मतलब है इस सेंटेंस से कि जिन्होंने इनिशिएट किया है प्रोसीडिंग्स को, क्रिमिनल डिफेमेशन की प्रोसीडिंग्स को, उनको ये दिखाना चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ हार्म या इंजरी हुई है। इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट आर्गुमेंट दैट ऑल दोज विद द सरनेम, ठीक है, ऐसा सस्टेन करना मुश्किल है। सस्टेन का क्या मतलब निकल के आ रहा है, खींचना या फिर स्ट्रेच करना या फिर ऐसा, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाना मुश्किल है, ठीक है, ऐसा सोचना मुश्किल है कि जो आर्गुमेंट है कि जिनके भी सरनेम हैं मोदी, और केवल वो दो इंडिविजुअल्स नहीं जिनको रेफर किया गया था, वो तो जितने सारे लोग हैं उन सबको वो सारे लोग एग्रीव्ड पर्सन हो गए। एग्रीव क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, इमोशनली हर्ट, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इस स्टेटमेंट से। क्या स्टेटमेंट है हमने ऊपर बता दिया है आपको, ठीक है। ऑल्सो एक बात और है कि ये भी क्लियर, एग्रीव का मतलब याद रहेगा आपको, इमोशनली हर्ट, अपसेट, अनॉयड, ठीक है। और एक और बात है कि ये भी क्लियर नहीं है कि जो कंप्लेनेंट है बीजेपी के एमएलए पूर्णेश मोदी, उन्होंने दिखाया है कि वो एग्रीव थे, मतलब वो भी इमोशनली हर्ट थे इस स्लर से, एलिज्ड स्लर, एलिज्ड का मतलब ऊपर है, आरोप लगाया लेकिन प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। स्लर का क्या मतलब होता है, डिस्पैरेजिंग रिमार्क, मतलब एक कोई अपमानजनक रिमार्क, जो अपमानजनक कमेंट है, उससे वो एग्रीव्ड हुए हैं कि नहीं, परेशान हुए हैं कि नहीं, या तो पर्सनली या फिर जो मोदी ग्रुप है उसके मेंबर के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हिंदू वाले बोल रहे हैं कि चीजें जो है वो सही नहीं दिख रही हैं, ठीक है, जो उन्होंने मेंशन किया है। Next word we have got is discretion. The maximum sentence is also troubling. जो maximum sentence इनको assign हुआ है, इनको दिया गया है राहुल गांधी को, वो भी ट्रबलिंग है। ट्रबलिंग मतलब कि परेशान करने वाला है। जो लॉ कहता है कि लॉ मैक्सिमम जेल टर्म से सिर्फ आता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो है अपना दिमाग यूज करके, अपना खुद की बुद्धि यूज करके पनिशमेंट्स को अवॉर्ड करे, जिस हिसाब से पनिशमेंट क्राइम हुआ है उसके हिसाब से पनिशमेंट दें, राइट। लेकिन इन्होंने क्या किया है, सूरत की कोर्ट ने फुल टर्म दे दिया है, मैक्सिमम जेल टर्म दे दिया है, ठीक है। तो हिंदू वाले कह रहे हैं कि इट इज क्वेश्चनेबल वेदर अटैकिंग एन इनडिटरमिनेट सेट ऑफ पीपल विद अ जनरल रिमार्क विल अमाउंट टू डिफेमेशन, एंड इवन इफ इट डिड वेदर इट इज सो ग्रेव एज टू वारंट द मैक्सिमम सेंटेंस। ये सवालिया चीज है, ठीक है, ये सवालिया है कि एक जो इनडिटरमिनेट सेट ऑफ पीपल है, मतलब कि जितने लोगों के नाम से मोदी जुड़ा हुआ है, उनको अटैक करना एक जनरल रिमार्क से, वो डिफेमेशन होगा भी, वो डिफेमेशन होगा भी, इसमें सवाल कर रहे हैं। और अगर होता भी है तो ये इतना बड़ा क्राइम है कि पूरा मैक्सिमम सेंटेंस इन्होंने असाइन कर दिया कोर्ट ने, ठीक है। ग्रेव, यहाँ पे ग्रेव का मतलब तो समाधि भी होती है, राइट, लेकिन यहाँ पे समाधि होती है, राइट, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है वो एज एन एडजेक्टिव है कि जो इसका मतलब है कि कॉजिंग फियर और एंजाइटी बाय थ्रेटनिंग ग्रेट हार्म। फियर, दर्द दिखाना, दर्द, और उसके बाद डर या उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है उस कमेंट की कि पूरा मैक्सिमम सेंटेंस उनको अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेट। फ्रेट एज अ वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कहा जा रहा है कि मिस्टर गांधी, हाँ यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो रहा है, द करेक्टनेस ऑफ जजमेंट विल बी डिसाइडेड ऑन अपील। जब वो राहुल गांधी अपील करेंगे तो ये जजमेंट जो है, जो सूरत की कोर्ट का है, वो कितना सही है वो तब पता चलेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल कॉस्ट है गांधी, मिस्टर गांधी को,
किस फॉर्म में? डिस्क्वालिफिकेशन के फॉर्म में, कि उनको हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है, एंड फ्रॉम इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट, और वो इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट से भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ये एक लास्टिंग इम्पैक्ट देगा, ठीक है, इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट होगा जब तक कि वो एक स्टे ना ऑब्टेन कर ले कॉन्विक्शन से, राइट, rather देन mere सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जगह वो कॉन्विक्शन पे एक स्टे ना हासिल करने, जो कि वो करेंगे भी, ऑब्वियसली वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और तो ये, लेकिन द पॉइंट इज कि जो पॉलिटिकल कॉस्ट है, ठीक है, लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन का, ये बहुत बड़ा होगा राहुल गांधी के लिए। एक ऐसे देश में जहां पर क्रिमिनलाइजेशन, पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन पे लोग इरिटेट हो जाते हैं, फ्रेट हो जाते हैं, ठीक है, तो फ्रेट का मतलब होता है बी एगिटेटेड और इरिटेटेड, राइट। तो एगिटेट का मतलब एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ट्रबल्ड इमोशनली, तो इमोशनली लोग ट्रबल्ड हो जाते हैं जब पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन होता है, करप्शन एंड हेट स्पीचेस, इन तीनों चीजों पे। ये चीज आयरनिक है। आयरनिक मतलब कि अ, देखते हैं, जो एक्सपेक्टेड है और जो एक्चुअल है उसके बीच में डिफरेंस, ठीक है, कि अब फिर से सुनिए, इन अ कंट्री, ऐसे देश में जहां पे लोग परेशान हो जाते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से, करप्शन और हेट स्पीच से, ऐसा आयरनिक है, मतलब देखने वाली बात है कि क्रिमिनल डिफिनेशन शुड ओवरवेलम द पॉलिटिकल करियर ऑफ अ प्रोमिनेंट लीडर, कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो एक प्रोमिनेंट लीडर के पॉलिटिकल करियर को ओवरवेलम कर दे, ठीक है। ओवरवेलम का मतलब यहाँ पे हो गया कि अपसाइड डाउन कर दे, राइट। अनकंट्रोलेबल इमोशन, या फिर मेक इम्परसेप्टिबल, ओवरकम बाय सुपीरियर फोर्स, ऐसा, ठीक है, तो ऊपर नीचे करते हैं उनके पॉलिटिकल करियर को, राइट। तो आयरनी का मतलब यहाँ पे याद रहेगा आपको, जो एक्सपेक्टेड है और जो हो रहा है वो दोनों चीजें उल्टी हों, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी शुड नॉट ट्रीट डिफेमेशन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एट ऑल। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में, ऐसा हिंदू वाले कह रहे हैं कि इनको डिफेमेशन को एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखना ही नहीं चाहिए। इट इज अ लीगेसी ऑफ एन एरा। लीगेसी का क्या मतलब होता है? जनरली लीगेसी का मतलब होता है जो भी एंसेस्टर्स छोड़ के जाते हैं उसे लीगेसी कहते हैं। लेकिन लेगेसी का एक मीनिंग और होता है कि कुछ भी जो आउटडेटेड हो गया हो, ठीक है, उससे रिलेटेड, और जो कि बरसों से चला आ रहा हो। जैसे कि अगर हम अंग्रेजों के टाइम को याद करें, तो उस समय ये था कि उनके खिलाफ कुछ भी कहें तो जेल हो जाएगी या फिर क्रिमिनल डिफेमेशन हो जाएगा। तो ये तब से चला आ रहा है, और ये कह रहे हैं हिंदू वाले कि वो इस एरा का वो लीगेसी है, मतलब वो चली आ रही है चीज, जहाँ पे क्वेश्चन, ऑथोरिटी को क्वेश्चन करना एक ग्रेव क्राइम था, बहुत बड़ा क्राइम था, ठीक है। इन कॉन्टेम्पोररी टाइम्स, कॉन्टेम्पोररी का मतलब होता है आज के समय में, क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो एक्ट करता है एज अ टूल टू सप्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एंड कॉर्पोरेट मिसडीड्स। क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो एक्ट करता है टूल की तरह, जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनके क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने में, दबाने में, और जो कॉर्पोरेट मिसडीड्स है, मतलब कॉर्पोरेट में इम्प्रॉपर या इमोरल बिहेवियर होता है, इनएथिकल अनएथिकल चीजें होती हैं, उनको दबाने के लिए, ठीक है, उनको उनको ट्रीट करने के लिए प्रॉपरली। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे ही, जिसमें इसका क्या मतलब होता है, फीलिंग ऑफ डेस्पेयर इन द फियर फेस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, मतलब चुनौतियों से घिरे रहने के बावजूद, चुनौतियों से घिरे रहने में भी डिस्पेयर फील करना। डिस्पेयर का मतलब होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है स्टेट ऑल, सारे जितने सारी आशाएं चली गई हैं। तो ओपोजिशन जो पार्टीज हैं वो एक्सप्रेस कर रही हैं कि उनकी सारी आशाएं चली गई हैं, और जब मिस्टर गांधी का वर्डिक्ट आया, और इस ये चीज, और उन्हें इंक्लूड करना चाहिए कि वो अपने एजेंडे में शामिल करें कि वो क्रिमिनल डिफेमेशन को एबॉलिश करेंगे। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो नए वर्ड्स आपने सीखे, नए वर्ड आपको दिखे, उनको, उनके उन वर्ड्स को, उनकी मीनिंग को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। जब अपने हाथ से आप टाइप करेंगे
तो आपकी मेमोरी के एक पार्ट में वो चीजें शायद स्टोर हो जाए और फिर आगे फ्यूचर में आप वही वर्ड अगर आपके इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैरा जंबर्स में फिर इन द ब्लैंक्स में आता है तो वो आपको रिकॉर्ड होने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अपनी वोकैब बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।